304 days in hell. On September 21, 2022, the remains of a young woman were discovered in the Colca River in Peru. The remains were found by fishermen who were casting their nets in the river. The fishermen notified the authority. क्योंकि कोलका कैनियन के एक इलाके में ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, लेकिन वहां से वो कभी लौटी ही नहीं। उसने आखिरी बार 24 जनवरी को अपने पेरेंट्स से बात की थी, जिसके बाद वो गायब हो गई। जिसके बाद पेरू की पुलिस Hiking in the Colca Canyon when she went missing. The cause of death was determined to be accidental. And their remains were taken to a forensic laboratory for identification. The remains were identified as those of Natasha de Krombrug, a 28-year-old Belgian woman who had been missing since January 24, 2022. De Krombrug was a solo traveler who had been नताशा एक 28 साल की लड़की जो कि बेल्जियम में रहती थी। उसे बहुत ज़्यादा पसंद था वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगहों पे जाना, और ट्रैकिंग तो मानो उसका पैशन था। जी हाँ, हर जगह जाके वो ट्रैकिंग करती थी और अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करती थी। अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना, प्लेस पे जाना, उनकी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, अडॉप्ट करना उसे बहुत पसंद था। और सबसे अच्छी बात, उसके सपोर्टिव पेरेंट्स इस बात के वो बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। उसके पेरेंट्स को भी बात पसंद थी कि उनकी बेटी कुछ अलग कर रही है, और सच में ये सपोर्टिव पेरेंट्स होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और वो अब इतनी एक्सपीरियंस हो गई थी हाइकिंग और ट्रैकिंग के मामले में, इतने सालों से चीज़ें करते करते, कि किसी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं। 2022 में कोलका कैनियन नाम की जगह पे उसने सोचा कि वो अब यहाँ जाएगी, तो वो उसकी नेक्स्ट प्लेस डेस्टिनेशन की यही थी ट्रैकिंग के लिए। और ये जगह विजिट करती है पेरू में। जी हाँ, नताशा डिसाइड करती है कि वो इस जगह जाके ट्रैकिंग करेंगी, और माना जाता है कि ये जगह डीपेस्ट मानी जाती है ट्रैकिंग के लिए। उसने सोचा कि अब वो इधर ही जाएगी और कुछ नया एक्सपीरियंस करेगी। इस ट्रैकिंग को करने के दो रास्ते हैं, एक तो बड़ा सिंपल है और एक सिंपल है जो कि जाता है चौड़ी रोड की तरफ, जहाँ पे रोड थोड़ी चौड़ी है, पर दूसरा बहुत डिफिकल्ट है। पहले तो रोड चौड़ी होती है, पर आगे चलते चलते रोड बहुत ज़्यादा छोटी और स्लीपरी हो जाती है। जी हाँ, यानी फिसलाहट आ जाती है उस रोड पर। अब एक तो रोड छोटी, ऊपर से कुछ ऐसे मटेरियल जो कि उस रोड को स्लीपरी बना देते हैं, और उसे कुछ नया ट्राई करना था और कुछ हार्ड भी। तो उसने सेकंड लाइन चूज़ करी, यानी उसने सोचा कि दूसरे वाले रास्ते से हो जाएगी जो बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा छोटा भी। वहाँ पे परमिशन नहीं है कि वो किसी भी गाइड के बिना जा सके उस ट्रैकिंग पे, सेकंड वाले ट्रैकिंग पे, और सिर्फ वो ही जा सकता है जिससे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो ट्रैकिंग का। और नताशा तो थी एक्सपीरियंस उस ट्रैकिंग में। नताशा ने दूसरा राह चूज़ करके अपनी ट्रैकिंग जारी रखी, पर सबसे गलत काम ये था कि वो किसी भी गाइडेंस को लेके नहीं गई, किसी भी गाइड को वो अपने साथ लेके नहीं गई। वो बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं, उसे ट्रैकिंग कितने अच्छे से आती है, वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, तो वो कर ही लेगी। पर ऐसा होता नहीं है हर जगह। वो अपने सफ़र को तय कर ही रही थी। बहुत सारे लोग थे उसके साथ, पर स्ट्रेंज थे, मतलब जानते हुए नहीं थे, पर आसपास उसके बहुत सारे लोग थे। उसी सफ़र पे बहुत सारे लोग निकले थे। अब नताशा एक एक्सपीरियंस ट्रैकर थी, तो उस वजह से उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से वो सारे लोग पीछे छूट गए। और अब नताशा अकेली ट्रैकिंग कर रही थी। जैसे ही उसने आधा रास्ता पार करा तो उसे पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे एक झंडा लगा रहता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ट्रैकर ने अपना आधा रास्ता पार कर चुका है या कर लिया है। जैसे ही आधा रास्ता पार हुआ, अब नताशा गायब हो गई। जी हाँ, अब नताशा का कोई भी अता पता नहीं था। वहाँ पे पहुँचने के बाद किसी को नहीं पता था। और अब जैसे ही लोग वहाँ से आए ट्रैकिंग से, तो उन्होंने भी नताशा के बारे में कोई बात नहीं करी, क्योंकि कोई किसी को जानता ही नहीं था। तो किसी के बारे में बात करने से कोई क्यों करेगा। किसी को नहीं पता था कि नताशा कहाँ गई या अब वो कहाँ है। किसी ने भी ये सोचा भी नहीं था कि नताशा ऐसे गायब हो जाएगी। जैसे ही
सब लोग आ गए और अपने काम में लगे रहे। किसी ने नताशा के बारे में पूछा नहीं, पर नताशा की एक आदत थी कि वो कहीं भी हो वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर कॉल करती थी इवनिंग के टाइम। अब ये उसकी आदत सी थी कि वो इवनिंग में अपने पेरेंट्स को कॉल करेगी। तो अब उसके पेरेंट्स ने सोचा कि आज उसकी बेटी ने कॉल क्यों नहीं करा। ये बात अजीब थी कि जो लड़की हर वक्त इवनिंग में कॉल करती थी वो आज क्यों नहीं करा। उसके पेरेंट्स को पता था डेस्टिनेशन के बारे में उसके, कि वो कहाँ जाने वाली है। तो घबराहट के मारे उन्होंने वहाँ के डेस्टिनेशन के यानी कोलका कैनियन के अथॉरिटीज़ को फ़ोन करा, वहाँ के गार्ड को फ़ोन करा कि नताशा कहाँ गई। नताशा भी उस प्लेस पर आई थी ट्रैकिंग करने, तो वो कहाँ है। अब बस लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ गलत तो नहीं हो गया है। वहाँ के अथॉरिटीज़ ने प्लेन और ड्रोन की हेल्प से चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर दिया था कि नताशा गई तो गई कहाँ। जितने भी ट्रैकर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उसके फैमिली मेम्बर्स यानी उसके पेरेंट्स और एक्सपीरियंस ट्रैकर्स को लगा दिया गया था नताशा को ढूंढने के लिए। पूरी रात नताशा को ढूंढते रहे, पर इतनी रिसर्च के बाद भी नताशा का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद ये जो ढूंढने की प्रोसेस थी वो बंद हो गई, पर उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। उसके पेरेंट्स ने लगातार नताशा को ढूंढना जारी रखा और उस पर एक प्राइज़ भी रख दिया कि जो भी नताशा के बारे में बताएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, वो उसको एक अमाउंट पे करेंगे। और कम से कम 304 दिन बाद नताशा के पेरेंट्स के पास एक कॉल आता है और जो कॉल पे था उसने कुछ नताशा के बारे में बताया और अब पता चलता है नताशा के बारे में। जी हाँ, कहाँ थी वो, अपने आधे रास्ते के बाद कहाँ चली गई थी। ऐसा क्या हुआ कि वो अपने आधे रास्ते में ही गायब हो गई थी। सारे खुलासे अब होते हैं। जब उसने अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन पार करा यानी आधा रास्ता पार करा, तो मतलब वो अपने सेकंड डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही थी। और ये जो डेस्टिनेशन था यानी दौर था, इस रोड की चौड़ाई कम होती गई और ज़्यादा से ज़्यादा स्लिपरी हो गई। अब नताशा को ये बात पता नहीं थी क्योंकि वो अपने गाइड को लेके ही नहीं गई थी। वो कॉन्फिडेंस में बहुत थी, वो बिन गाइड के आगे चलती गई। स्लिपरी होने के कारण वो फिसल गई वहाँ से और अब वो नीचे ओशन में चली गई, मतलब अब वो नीचे नदी में चली गई थी। और अब उसका अता पता नहीं इसलिए पता चला क्योंकि जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा था और उस पानी के बहाव के कारण, उसके लेवल ऊपर होने के कारण नताशा की बॉडी नीचे थी, तो उस पानी में कोई ढंग से देख नहीं पाया। और सबसे शॉकिंग और डेंजरस बात तो ये है कि जब वो पानी में गिरी यानी नदी में गिरी, तो वो फ्लो होते होते दो बड़े पत्थरों के बीच उसका सर फंस गया। मतलब आप समझ सकते हैं उसे कितना दर्द हुआ होगा। सीधा पानी में गिरने के बाद, बहने के बाद इतनी बुरी हालत थी उसकी कि वो जाके दो पत्थरों के बीच में फंस गई और उसकी पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ उसका सर यानी उसकी नेक, ये चीज़, ये हिस्सा उसका फंस गया था वहाँ पे जाके। और अब दो पॉसिबिलिटी बनती है कि उसकी डेथ कैसे हुई। पहला, या तो उसको किसी एनिमल ने खा लिया होगा, जंगली जानवर जो पानी में आते हैं, और या तो दूसरा जो कि बहुत ही दर्दनाक, उसकी सफोकेशन से ही मौत हो गई। यानी हाँ, उसकी धीरे धीरे दम घुटते घुटते मौत हुई, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इस मौत से कोई नहीं मर जाता। और इसे बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स किसी छोटी स्पेस में घुटने के कारण मौत हो जाना या उससे डर लगना, इसे बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। और ये मोस्टली चांसेस है कि नताशा की मौत इससे ही हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने देने वाली बात है। हम इस बात में कोई भी दो राय नहीं करते कि नताशा एक एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं थी। वो बहुत एक्सपीरियंस ट्रैकर थी और जहाँ तक उसने चीज़ें एक्सप्लोर करनी देखनी चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाती गई। पर यह बात सही कही जाती है कि कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं। जब वहाँ पे रूल थे कि गाइड को लेके जाना है, ये वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, तो नताशा को वहाँ पे लेके जाना चाहिए। एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को
एक न्यू जगह के हिसाब से देख लो। एक्सपीरियंस होने का मतलब ये है कि आप न्यू जगह से कुछ सीखो। एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट में अपनी ही जान को दांव पे मत लगाओ। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। हर हर महादेव एवरीवन, नमस्ते।